क्या आप जानते हैं, हर महीने एक ऐसा समय आता है जब ब्रह्मांड का संतुलन थोड़ा डगमगाता है। ये वो समय होता है जब चंद्रमा कुंभ और मीन राशि में प्रवेश करता है और शुरू होता है पंचक। 5 ऐसे नक्षत्र, घनिष्ठा, शतभिषा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, जिनके दौरान कुछ विशेष कार्य वर्जित माने जाते हैं। पंचक यानी 5 नक्षत्र, 5 दिन, 5 चेतावनियां। शास्त्र कहते हैं इन दिनों लकड़ी से जुड़ा कोई काम ना करो, दक्षिण दिशा में यात्रा ना करो और सबसे गंभीर बात, यदि इन दिनों किसी की मृत्यु हो जाए तो विशेष पंचक शांति विधि किए बिना अंतिम संस्कार ना हो, नहीं तो 5 और मृत्यु की आशंका घर पर मंडराने लगती है। अब कोई कहेगा क्या ये अंधविश्वास है? तो सुनिए ये कहानी। भोला काका उत्तराखंड के एक गांव में रहते थे। सीधा साधा परिवार था। एक दिन उनके छोटे भाई हरिशंकर की अचानक तबीयत बिगड़ी और उसी रात उनका निधन हो गया। घर में शोक की लहर दौड़ गई। सुबह तक चिता सज गई, लकड़ियां लगाई गई, पंडित जी को बुलाया गया। तभी गांव के एक बुजुर्ग रामदीन काका वहां पहुंचे। उन्होंने चुपचाप पंचांग निकाला और धीरे से बोला, अरे ये तो पंचक चल रहा है। भोला काका घबरा गए। अब क्या करें बाबा जी? बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, अगर पंचक में कोई मृत्यु हो जाए और पंचक शांति का उपाय न किया जाए तो परिवार पर 5 और संकट आने का डर होता है। यह कोई डराने वाली बात नहीं, बल्कि अनुभवों की चेतावनी है। हमारे शास्त्रों में इसकी स्पष्ट विधियां दी गई हैं। भोला काका को विश्वास नहीं हो रहा था, ऐसा कैसे हो सकता है। बाबा ने तब एक पुरानी घटना सुनाई। बहुत साल पहले बनारस के पास एक व्यापारी के बेटे की मृत्यु पंचक में हुई थी। बिना किसी उपाय के उसका अंतिम संस्कार कर दिया गया। महीने भर के भीतर ही उसी परिवार के 4 और लोग चल बसे और अंत में व्यापारी की पत्नी भी। गांव वालों ने तब एक विद्वान पंडित को बुलाया, जिन्होंने बताया कि ये सब पंचक दोष के कारण हुआ। पंचक में मृत्यु हो तो पंचक शांति पूजा अनिवार्य है। भोला काका थोड़ी देर चुप रहे। कई लोगों ने इसका विरोध भी किया, कहा कि इतनी देरी क्यों, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन समय ने सबको जवाब दिया। जिस साल कई गांव में एक के बाद एक मृत्यु हुई, भोला काका का घर सुरक्षित रहा, कोई संकट नहीं आया। उनका परिवार आज भी मानता है कि पंचक के नियमों का पालन कर उन्होंने अपने कुल को संकट से बचाया। पंचक कोई डर नहीं, एक ज्ञान है। हमारे ऋषियों ने लाखों वर्षों की गणना से जाना कि जब चंद्रमा इन 5 नक्षत्रों से गुजरता है तब शरीर और मन पर प्रभाव पड़ता है। तब लकड़ी यानी मृत पदार्थों से जुड़ा काम करना, यात्रा करना या चिता सजाना सबके लिए ग्रहों की ऊर्जा अनुकूल नहीं रहती। यह अंधविश्वास नहीं, अनुभव है। ये डर नहीं, दिशा है। इसलिए जब अगली बार पंचक आए तो बस पंचांग मत देखो, उसका संकेत भी समझो। पंचक में किए गए कार्यों का प्रभाव बहुत गहरा होता है। याद रखिए और दूसरों को भी बताइए। जय श्री राम।